अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या आप भी मार्केटिंग एड्स के जरिए उनकी वजह से बड़े मशहूर ब्रांड्स के नाम पे जाएंगे, या आपको भी वो हार्डवेयर चाहिए अपने फ़ोन के अंदर जो वाकई काम करे। मैं बात कर रहा हूं हुआवे के लॉन्च होने वाले आज 2 नए मॉडल्स की, जिसका नाम है हुआवे पूरा मैक्स प्रो और हुआवे पूरा 10 प्रो। ये 2 मॉडल्स आज लॉन्च हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ मैंने आपको लास्ट टाइम याद करें बताया था, Xiaomi ने अपना 17 अल्ट्रा लॉन्च किया है जिसमें उसने मैकेनिकल कैमरा दिया है। आज वो मैकेनिकल कैमरा डिस्कस करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, जो कि आपके जीरो क्लिक अटैक, जिससे आपके बैंकिंग एप्स हैक हो रही थी, उसका पैच आया है। वो डिस्कस करेंगे, उसके आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, बात करते हैं शुरू हम अपने Xiaomi से, क्योंकि ये लास्ट मंडे को मैंने Xiaomi के आपको फीचर्स बताए थे और बताया था कि बैटरी उसमें हमें कम मिलेगी चाइनीज मॉडल से। तो व्यूअर्स, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक मैं आपको Xiaomi के कैमरे की डीप डाइव बताऊंगा। तो व्यूअर्स, उसके 3 मेन फीचर्स हैं कैमरे के। वन इज उसका वेरिएबल अपर्चर f1.6 से लेके f4.0 तक। वेरिएबल अपर्चर्स कई वाकया शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी 2018 में, जब सैमसंग ने S9 के अंदर, गैलेक्सी S9 के अंदर 2 अपर्चर वेरिएबल्स दिए थे। वो आई बिलीव 1.5 और 2.4 थे, ये 2 ही फिक्स वैल्यूज थी। लेकिन Xiaomi ने अपने 17 अल्ट्रा के अंदर 1.4 से 4.0 तक बिल्कुल स्मूथ वेरिएबल्स दे दिए। अब व्यूअर्स, ये अपर्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा समझें। अपर्चर को समझने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा आपकी आंख की पुतली की। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने सनग्लासेस ना पहनी हो और आप ओपन सनलाइट में चले जाएं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। वो चुंधियाने का मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों की पुतली श्रिंक हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर जाए और ब्राइट लाइट को जो है वो मैनेज कर ले। और जब आप अंधेरे में या डार्क प्लेस पे आते हैं तो आपकी आंखें एकदम पूरी खुल जाती हैं। वो बेसिकली आपकी पुतली पूरी खुल जाती है। ये है अपर्चर। तो इस अपर्चर को 1.4 से 4.0 तक कंटिन्यूअस वेरिएबल दे दिया है उसने। आप किसी भी बहुत स्मूथली आप किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, अनलाइक S9 गैलेक्सी का 2018 में आया था। तो व्यूअर्स, इसमें एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि ये एक फीचर है उस कैमरे का। इसके अलावा दूसरा फीचर जो दिया है दैट इज लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी। लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी आपने अक्सर नोट किया होगा, जिन कैमरों में, जिन फोन्स के अंदर 3-4 कैमरे होते हैं, उसमें एक होता है टेलीस्कोपिक लेंस, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेंस। तो बेसिकली जिस तरह से इंसान की आंख काम करती है, लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी वही काम करती है कि जैसे ही आप कैमरे का बटन दबाते हैं तस्वीर खींचने के लिए, तो एक खास करंट उसके अंदर जाता है, जिसके जरिए, उस करंट के जरिए वो अपनी कंडीशन चेंज कर लेता है। और वही एक लेंस जब जरूरत होती है टेलीस्कोपिक लेंस बन जाता है, और वही लेंस माइक्रोस्कोपिक लेंस बन जाता है। यह होगी दूसरी टेक्नोलॉजी। तीसरा जो है, उसके अंदर फिजिकली लेंस अंदर बाहर आता जाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे DSLR का अगर आप जूम इन जूम आउट करें। इसका फायदा व्यूअर्स ये है कि जब हम बात करते हैं डिजिटल जूमिंग की, तो वो ऐसे ही है कि आप एक तस्वीर को बड़ा कर लें। उस बड़ा करने का नुकसान ये होता है कि खास हद से बड़ा होने के बाद वो तस्वीर के पिक्सेल्स फट जाते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल जूमिंग है, इससे, इसकी मिसाल आप समझें बाइनोकुलर की तरह, दूरबीन की तरह, कि वो बेसिकली दूरबीन का लेंस जैसे आगे पीछे जाता है तो आपको दूर की तस्वीर करीब नजर आती है। तो बेसिकली डिजिटल और ऑप्टिकल जूम में फर्क ये है कि डिजिटल जूम आपकी तस्वीर को एनलार्ज कर रहा है, जबकि ऑप्टिकल जूम जो है, जो कि Xiaomi ने 17 के अंदर दिया है, वो फिजिकली उस तस्वीर को आपके पास लेके आ रहा है। तो उससे आपको फायदा ये होता है कि उसमें जो है पिक्सेल्स फटते नहीं है, ब्लर नहीं होते। और व्यूअर्स, जो आपको मैंने बात की थी वेरिएबल अपर्चर्स की, सैमसंग ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया
दो वेरिएबल्स के साथ, जिसको आज Xiaomi ने आके कंप्लीट किया। लेकिन व्यूअर्स, इसका अगर आप कंपैरिजन करें विद एप्पल, तो एप्पल में आज तक कोई फिजिकल जो है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल अपर्चर नहीं है। वो जो आप देखते हैं ना कि एप्पल से आपने तस्वीर खींची, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रही है, उसमें कोई फिजिकल वेरिएबल अपर्चर नहीं है। सो वो अभी तक सॉफ्टवेयर के साथ गिमिक्स कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, यहां पे एक कैच है। सवाल ये है, जो ड्रॉबैक है Xiaomi में, वो ये है कि जितने फिजिकल उसके अंदर क्या उसको कहें, पुर्जे होंगे, जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो फोन के गिरने में उनके नुकसान होने का भी उतना ज्यादा चांस है। सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ। अगर आप जो है वो रफ एंड टफ किस्म के यूजर हैं, तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका फोन एक दफा गिरे और आपका पूरा जो है वो मूविंग जो लेंस है, जो फायदा आपने उठाना था, वो सारा आपका लाखों का नुकसान हो जाए? आई लीव इट टू यू टू डिसाइड। अब आते हैं व्यूअर्स आज की Huawei के दो बड़े लॉन्चेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Huawei ने जो उनकी एक सीरीज है, पूरा सीरीज, PURA पूरा सीरीज है उनकी, पूरा X Max, पूरा सीरीज का X Max लॉन्च किया है, जिसने हिस्ट्री ब्रेक किया। दिस इज फर्स्ट इन द हिस्ट्री जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप फोन दिया। आज तक जितने फ्लिप फोन्स हम सैमसंग के या वो देख रहे थे, वो बेसिकली वर्टिकल फ्लिप करते थे, जिससे आपको एक लंबी सी बड़ी स्क्रीन मिल जाती थी। लेकिन जो Huawei ने लॉन्च किया है, दिस इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फ्लिपेबल फोल्डिंग फोन, जो कि खुल के आपको ऐसे ही लगेगा जैसे एक टीवी की स्क्रीन खुल के आपको लगती है हॉरिजॉन्टल। उसका फायदा ये है कि वो जो है वो आपको बेहतर व्यू देती है, एडिटिंग आसान हो जाती है, और आपको एक यू फील लाइक यू आर वॉचिंग एट अ टीवी स्क्रीन और अ लैपटॉप स्क्रीन। तो ये हिस्ट्री का पहला फोन है। अब यहां पे इसने जो Xiaomi को एक और मार्क दी है, वो है बैटरी टेक्नोलॉजी में। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो Xiaomi का इंटरनेशनल मॉडल है, चाइनीज मॉडल में तो वो 6800 मिली एम्पेयर आवर्स की बैटरी दे रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो उसने 6000 मिली एम्पेयर पे दिया है, और वो लिथियम आयन बैटरी है। वेयर एज जो Huawei ने आज लॉन्च किए हैं, वो है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। उसका फायदा ये है कि उस साइज में पतली है और वो बहुत स्लिम पैकिंग के अंदर उसके अंदर एडजस्ट हो गई है। दूसरा फोन जो Huawei ने आज लॉन्च किया है, दैट इज उनके पूरा सीरीज का ही एक और फोन 10 Pro। 10 Pro में उन्होंने जो है वो मूविंग लेंस दे दिए हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे Xiaomi ने दिया है। जो उनका X Max है, उसके अंदर उन्होंने 5800 मिली एम्पेयर की बैटरी दी है, विद मोर देन 8 इंच ऑफ अनफोल्डेड स्क्रीन। और जो उनका पूरा का 10 Pro है, उसके अंदर 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी है, विद 6.7 इंच स्क्रीन। लेकिन ये ऑल्दो देखने में मिली एम्पेयर्स के अंदर ये Xiaomi के 6000 से कम है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में उससे बहुत आगे है, परफॉर्मेंस में बहुत आगे है, चार्जिंग स्पीड में बहुत आगे है। Huawei के जो ये नए मॉडल्स दोनों लॉन्च हुए हैं, इनकी कनेक्टेड चार्जिंग स्पीड 100 वॉट्स की है, और वायरलेस जो है वो 85 वॉट्स की है। सो ये टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन है। लेकिन अगेन व्यूअर्स, बी कॉशियस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग ए मार्केटिंग ऑफ एनीथिंग, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू। तो व्यूअर्स, Huawei का फोन अगर आप यूज कर रहे हैं और आप YouTube या कोई भी गूगल सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, तो आपको Gbox टाइप एप्स इंस्टॉल करके वो जुगाड़ करना पड़ता है। तो क्या आप इतने महंगे फोन लेके भी जुगाड़ी ही काम करना चाहेंगे? आई डोंट नो, मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं ना राय दूंगा। आई लीव इट टू यू कि आपने क्या करना है। अब चलते हैं व्यूअर्स हम अपनी इंपॉर्टेंट गूगल की सिक्योरिटी अपडेट की तरफ। अक्सर आपने भी सुना होगा और हमें भी पता है, मुझे तो कम से कम बहुत अच्छी तरह पता है कि बहुत सारे साइबर क्राइम
रिपोर्ट हुए जिसमें बैंकिंग एप्स जो है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वो हैक हुई, लोगों के पैसे चोरी हुए, उनके कैमरा हैक हुए, उनके माइक्रोफोन हैक हुए। ये सब हो रहे थे ज़ीरो क्लिक अटैक के ज़रिए। अब ज़ीरो क्लिक अटैक क्या है, ज़रा इसको समझे कि दो चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है किसी भी फ़ोन के अंदर, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जो टेंजिबल चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर होता है वो ऐप जो आपको नज़र आ रही है। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन की एक दरमियानी लेयर होती है जिसको कहते हैं कर्नल। तो ये ज़ीरो क्लिक अटैक उस कर्नल लेवल पे होता था, जिसके ज़रिए उसमें एक लूप होल था, जिसके ज़रिए वो वल्नरेबिलिटी थी, एक्सप्लॉइट था, जिसको हैकर्स जो है वो यूज़ करके तो आपके कर्नल लेवल को हैक कर लेते थे। और उसके ज़रिए जो OTPs आते थे बैंक से या जो वो चीज़ें आती थी वो भी डायरेक्टली उनको एक्सेसिबल हो जाते थे। तो अब गूगल ने अपने जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसके लिए एक अप्रैल 2026 में नया पैच रिलीज किया है, जिसमें उस एक्सप्लॉइट को, उस वल्नरेबिलिटी को उन्होंने पैच कर दिया। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि आप फोन और कैमरे का डिसाइड करें कि आपने कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना, प्लीज गो टू योर फोन सेटिंग। अगर आप सैमसंग और गूगल पिक्सल के यूजर्स हैं तो प्लीज गो टू योर सेटिंग एंड अपडेट योर एंड्रॉयड, और वो पैच जो लेटेस्ट आया है गूगल की तरफ से अप्रैल 2026 का, उसको इंस्टॉल करें ताकि आपका वो पैच, वो खिड़की, वो चोर दरवाजा वो तो बंद हो सके। तो अब हम चलते हैं अपने आज के व्लॉग को कंक्लूड करने की तरफ। तो जरा आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या आप अभी भी सॉफ्टवेयर लेवल गिमिक्स जो कि एप्पल कर रहा है वो अपर्चर के सिलसिले में, कि बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप अभी भी वही प्रेफर करेंगे, या ये जो नए फोन्स आ रहे हैं जिसमें फिजिकल अपर्चर्स, वेरिएबल अपर्चर्स आ रहे हैं, फिजिकल जो है वो जूम्स की मूवमेंट आ रही है, लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसकी तरफ जाएंगे? और हुआवे का भी आपने ज़हन में रखना है। मैंने आपको बताया कि उसमें गूगल सर्विसेज नहीं चलती, लेकिन जुगाड़ से चल जाती हैं। डिसीजन इज योर्स। कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसमें से क्या प्रेफर करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम सेटिंग्स में जाके अपना एंड्रॉयड अपडेट करें ताकि आप सेफ रह सकें। और अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए और कोई उनको फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अपने वेडनेसडे के वीडियो में, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम केस और उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस, जो अपडेट्स होंगी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे।